नमस्कार दोस्तों, ईडी सारथी चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम इसमें चर्चा करने वाले हैं कि ऐसे राइटिंग में बहुत अच्छे मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक मेरा अनुभव है कि यूपीएससी में मैंने हिंदी माध्यम से 4 बार मेंस लिखा है और चारों ही बार मेरे ऐसे के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो मैं ये बता सकता हूँ कि ऐसे के पेपर में अच्छे मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं। एक बार मुझे सौभाग्य से ऐसे के पेपर में 157 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। तो इस लेसन में हम स्ट्रेटेजी की चर्चा करेंगे शॉर्ट में, और आगे आने वाली सीरीज में हम और भी वीडियो बनाएंगे इसमें, कि उसमें आपको मैं बता पाऊंगा कि एक अच्छा ऐसे कैसे लिखा जाता है और अच्छे मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं। तो ये हमारी एक अच्छी सीरीज होने वाली है। आप को ये हमारी सीरीज पसंद आए तो इनको लाइक और शेयर करते रहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरा एक संक्षिप्त परिचय है। मेरा नाम धर्मेंद्र जाखड़ है और मुझे सौभाग्य से यूपीएससी में 3 बार इंटरव्यू फेस करने का मौका मिला है हिंदी माध्यम से। और आप जैसा कि जानते हो कि मैं यहाँ पे एक अच्छा हिंदी मीडियम का एक मेंटर हूँ ईडी सारथी प्लेटफॉर्म पे। तो आपको ऐसे राइटिंग को लेकर अच्छे लेसन मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, और ये मेरी मार्कशीट है जिसमें आप देख सकते हो, जिसमें मुझे 2019 में 132 मार्क्स प्राप्त हुए हैं और 2016 में आप देख सकते हो 157 मार्क्स ऐसे के पेपर में प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर हम एक बहुत ही अच्छी संक्षिप्त स्ट्रेटेजी की चर्चा करेंगे कि ऐसे राइटिंग को लेकर आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ कीवर्ड लिए हैं कि उनके माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि आपको ऐसे राइटिंग में क्या करना चाहिए। ये हमारा एक लेसन जो होगा थोड़ा सा ऐसे राइटिंग को लेकर ओवरव्यू वाला लेसन है। आगे भी इस सीरीज में और वीडियो आप आने वाले हैं, इसलिए आप इनको कंटिन्यू देखते रहना। जैसे इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे राइटिंग के लिए हमें क्या होता है कि यूपीएससी का एक सिलेबस होता है। यहाँ पर मैं जानता हूँ कि बहुत सारे जो एस्पिरेंट होते हैं उनको ये भी पता नहीं होता कि ऐसे राइटिंग का भी एक सिलेबस होता है। दोस्तों, बिल्कुल ऐसे राइटिंग का भी एक सिलेबस होता है। उस सिलेबस में क्या लिखा है, उन्होंने 4-5 बातें लिखी है कि किन निबंध को अच्छा मार्क्स देंगे या किन एस्पिरेंट को वो अच्छा मार्क्स देने वाले हैं। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि जैसे आप सिलेबस को देखोगे ना, तो उसमें 3-4 बातें मोटी मोटी लिखी हुई है। कौन सी बातें हैं वो, उसमें लिखा है कि यदि आप प्रभावी और तार्किक रूप से लिखते हो ना, तो आपको मतलब मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा जो निबंध का विषय होता है, निबंध का जो विषय होता है उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश ये करनी है कि अपने जो निबंध की जो डिमांड है उसको पूरा करना है, आपको उससे भटकना नहीं है। कई बार ये होता है कि जैसे आप ऐसे लिखते हो, निबंध में क्या पूछा गया है और आप क्या लिखने लिखते हो। ठीक है, तो यूपीएससी ने सिलेबस में ये बातें लिख दी, उसने उन्होंने 4-5 बातें लिख दी कि आपका ऐसे होने वाला है। ठीक है, तो अच्छे साफ साफ लिखा हुआ है कि किस ऐसे को वो अच्छे मार्क्स देंगे। तो वो आपको ऐसे का सिलेबस नोटिफिकेशन में से डाउनलोड करना है और देखना है, ये आपके लिए गाइडलाइन के रूप में है। ठीक है, दूसरी बात आती है ऐसे के लिए रिसोर्सेज की बात। दोस्तों, ऐसे राइटिंग के लिए आपको अलग से रिसोर्सेज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जैसे अपना जीएस के चारों पेपर पढ़ते हो, 1 2 3 4 पेपर, आपके लिए सफिशिएंट जो कंटेंट होता है ऐसे राइटिंग के लिए, जो नॉलेज आपको रिक्वायर होता है, वो इजीली आपको अपने जीएस के पेपर से मिल जाएगा। अच्छा, तो फिर यदि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट एक कोई अच्छी बुक पढ़ना चाहें, तो निशान जैन सर और गंगा सिंह जी आइस की एक अच्छी बुक है ऐसे राइटिंग में, वो आपको परचेज करनी चाहिए। बहुत अच्छी बुक है जिससे आप अच्छे ऐसे आप पढ़ सकते हो। उसकी एक बुक की सबसे अच्छी जो बात है ना, उस बुक में ऐसे राइटिंग की स्ट्रेटेजी के साथ साथ में जो टॉपर्स के ऐसे इंक्लूड किए गए ना, वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। क्योंकि आप कभी कभी उन टॉपर्स के ऐसे पढ़ोगे तो वहाँ पर क्या होगा, आपको एक नई दिशा मिलेगी कि किस प्रकार अच्छा ऐसे लिखा जाना चाहिए, क्योंकि उनमें लगभग के सभी के अच्छे मार्क्स ऐसे में आए हुए हैं। आगे क्या करना है, यदि रिसोर्सेज की आगे बात करें कि आपको जैसे डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, तो यहाँ से आप अच्छे एग्जाम्पल केस स्टडी डाटा आप कलेक्ट कर सकते हो अपने ऐसे के लिए, है ना। उससे क्या होगा कि आपका ऐसे है ना, मतलब करंट अफेयर के एग्जाम्पल के साथ में बहुत अच्छे से प्रेजेंट होगा। आपके पास मतलब अलग अलग डायमेंशन और जो भी उसके बहुआयामी दृष्टिकोण होते हैं ना, उसमें आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। तो हिंदी माध्यम को एक समस्या रहती है हमेशा कि अच्छा न्यूज़पेपर कौन सा पढ़े। तो मेरी एक सलाह होगी कि आप यहाँ पे द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना। इसके अलावा एक हिंदी का न्यूज़पेपर भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन अच्छा कंटेंट यदि आपको तैयार करना है तो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में आता है, तो आप ये कर सकते हो। आगे क्या करना है, एक और सलाह रहेगी, जैसे आप GS 2 के लिए या 3 के लिए आप योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़ते हो, तो कुरुक्षेत्र और योजना मैगजीन की जो संपादक आता है ना, उसका ऐसे राइटिंग में बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप पूरी योजना कुरुक्षेत्र पढ़ो। आप क्या कर सकते हो, योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन का जो संपादक आता है ना, उसको पढ़ना चाहिए। वो आपको लगेगा जैसे एक ऐसे की तरह लिखा गया है। ठीक है, आगे क्या हो सकता है, इसके अलावा ऐसे राइटिंग के लिए क्या होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके लिए एक होता है ना कि गाइडलाइन होती है आपके लिए एक। ठीक है, जैसे जहाज़ के लिए मतलब सागर में क्या होता है, एक गाइडलाइन के लिए जैसे होता है ना, कौन सा स्तंभ होता है, वो लाइट हाउस होता है ना। उसी तरह आपके लिए यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए भी क्या होता है, आपके लिए होगी टॉपर्स की कॉपीज, है ना। एक तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उनको देखकर आप ये आइडिया लगाओगे कि यूपीएससी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है, किस प्रकार के ऐसे पूछ रहा है।
यहाँ पे टॉपर्स की कॉपीज आपको ये सिखाएगी किस प्रकार ऐसे लिखा जाना चाहिए। मैंने अपनी तैयारी के दौरान कोशिश की कि जो टॉपर्स जैसा लिखते हैं उनकी कॉपी को देखकर मैंने भी वैसा ही ऐसे लिखने की कोशिश की, मुझे इसका बहुत फ़ायदा हुआ। तो हिंदी माध्यम में आपको 2 जगह टॉपर्स कॉपी मिलेगी, एक तो दृष्टि की साइट पे और एक विजन की साइट पे। वहाँ पे टॉपर्स की अच्छी कॉपीज है, उनको आप डाउनलोड करना और अच्छे से वॉच करना। आगे क्या करना चाहिए? एक अच्छा एसे लिखने के लिए आपको एक शानदार स्ट्रैटेजी पर तो निश्चित रूप से वर्क करना होगा, और स्ट्रैटेजी की जो वीडियो है आगे हम लेकर आएंगे, 2 3 4 5 जैसे भी जितनी आवश्यकता होगी आपको उस हिसाब से हम वीडियो बनाएंगे कि किस प्रकार ऐसे की एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। जैसे आजकल फिलोसफिकल ऐसे ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कौन सा एक उनका आइडिया होता है, ब्रीफ आइडिया क्या हो सकता है, या कैसे हम रफ कार्य तैयार करेंगे, ऐसे लिखने से पहले रफ कार्य को कितना टाइम देना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसा होता है। ठीक है, तो ऐसे हम आगे भी लेसन लेके आएंगे जिनमें आपको बताएंगे कि ऐसे को किस प्रकार लिखा जाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि कोई भी एक ऐसे होता है, उसका आपका जो कंटेंट और नॉलेज होता है वो आपके पास ऑलरेडी रहता है। करना क्या होता है, जो विषय का टाइटल जो होता है ऐसे में पूछा गया है, उसको सही ढंग से देखकर तोड़कर उसको लिखना होता है। सबसे पहले उसके अंदर हम रफ आइडिया तैयार करते हैं, उसके बाद में जो भी आपके आइडियाज़ होते हैं उसको लिखते हैं, और फिर फेयर कॉपी में एक अच्छा ऐसे लिखते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी की वीडियो तो हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे मैं आपको संक्षिप्त रूप में बताना चाहता हूँ कि जैसा मेरा अनुभव है कि आप पहले ऐसे राइटिंग को लेकर काफ़ी चिंता में रहते हो कि यार मेरे ऐसे में अच्छे मार्क्स नहीं है, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद, इस सीरीज को देखने के बाद निश्चित रूप से सहज महसूस करोगे कि आपके भी बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। इसके अलावा क्या करना है, आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आंसर राइटिंग का कोई मतलब मुकाबला नहीं है। यदि आप लगातार आंसर राइटिंग करते हो, जैसे आपके ऐसे में पहले कम मार्क्स आए हैं या आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपको ऐसे राइटिंग की आंसर राइटिंग जरूर करनी चाहिए। कौन से पेपर को करना चाहिए? आप ऐसा कर सकते हो कि यूपीएससी की जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, जैसे 2020 के पेपर उठा लो, 19 के पेपर उठा लो, उन पेपर की आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप ऐसे राइटिंग के लिए ये तो है नहीं कि आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, ऐसा कोई नहीं करता है। आप कोशिश करो कम से कम 10-15 दिन में एक ऐसे लिखो कम से कम। उससे क्या होगा, आपकी एक राइटिंग शैली भी विकसित होगी, और इसका फ़ायदा आपके जीएस के अन्य पेपरों में, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी इसका लाभ मिलने वाला है। तो ये मेरे एक मतलब मैं बताना चाह रहा था कि ओवरव्यू लेना चाह रहा था यहाँ पे कि ऐसे राइटिंग का क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरे अच्छे मार्क्स हैं, चारों ही बार मेंस में हिंदी माध्यम में मेरे ऐसे राइटिंग में 130 प्लस मार्क्स है, एक बार 157 मार्क्स है। तो जो मेरी स्ट्रेटेजी है, मैं आने वाले लेसन में इसको यहाँ पे शेयर करूँगा। आप लगातार इस चैनल पर बने रहना, और जो हमारी इनिशिएटिव है इसको लाइक और शेयर करते रहना। और इसके अलावा हमारे चैनल पर काफ़ी इनिशिएटिव चल रही है, जो हमारी साइट है वहाँ पे भी यूपीएससी मेंटरशिप की काफ़ी, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उनको आप देख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही मतलब कम फी में हमें एक गाइडलाइन चाहिए होती है ना, और वो भी सिलेक्टेड बंदों के द्वारा, या मतलब एक तरह से आप कह सकते हो जो खुद यूपीएससी में बार बार इंटरव्यू दे चुके हैं, उन लोगों के द्वारा ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस चैनल पर बने रहना। थैंक यू।